से बनाया जाता है रिद्धि का हेयर स्टाइल। खुश रहो। ग्रीश भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपने पन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, हमारी रिद्धि उठ चुकी है। रिद्धि हाय गाइस। नहीं रिद्धि जिद कर रही है कि मेरे को झाड़ू दो, मैंने झाड़ू लगाना है। तो इसको हम झाड़ू नहीं दे रहे, तो इसलिए नहीं नहीं कर रही है। रिद्धि झाड़ू चाहिए आपको? आप हाय गाइस नहीं करोगे ना? चलो करो फिर, झाड़ू लगाओ जाओ। कुछ ही देखो, कुछ ही जैसी बड़ी होएगी फिर कहेगी मम्मी मेरे को काम क्यों बोलते हो आप, मुझे पढ़ाई करने दो। है ना? है ना? अब भी ड्रामे करने हैं झाड़ू उठाने के। गोदी लवर है, गोदी लवर। गोदी लवर, गोदी लवर, गोदी लवर, गोदी लवर। मैं कहाँ चढ़ाया हुआ है इसमें झूला। और यहाँ पे मेरा चिल्ला बन के रेडी है। मेरा चिल्ला नहीं, मेरे लिए चिल्ला बन के रेडी है। और दीदी लगे हुए सफाई में। आपको एक चीज दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए, ये प्रभ के बाल है। ये देखिए, ये बाल सच में सभी के बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। जिनके बाल झड़ रहे हैं वो टेंशन मत लीजिए, ये मौसम ही ऐसा है। सभी के बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल भी झड़ रहे हैं, प्रभ के बाल भी झड़ रहे हैं। बस इस सीजन में अभी नोबिता के बाल नहीं झड़ रहे। इस बात की खुशी है, मगर ह्यूमंस के सभी के बाल झड़ रहे हैं। और इसके पीछे एक लॉजिक सीधा सा मेरे को ये लगता होता है, जब अगर हम टेंशन ले लेना बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो हमारे बाल और ज्यादा झड़ते हैं और हम टेंशन लेके उसको बड़ा बना लेते हैं और फिर हम गंजा होना शुरू हो जाते हैं। बाल झड़ रहे हैं तो झड़ने दो यार, फिर क्या है। हमेशा बोलता हूँ मैं, आजकल इतनी टेक्निक्स हैं, जो हमारे मेंस हैं वो ज्यादातर इसकी टेंशन ले लेते हैं। वो बाल फिर विग बनवा लो। मैं तो रेडी हूँ भाई विग बनवाने के लिए। आई एम एक्साइटेड फॉर दिस। अगर जिस दिन गंजा आऊंगा विग बनवाएंगे अच्छी सी, अलग अलग तरीके की मजे। और बड़ी सस्ती बन जाती है विग, इतना महंगा भी नहीं है काम वो। गंजे होके वो टेंशन नहीं लेनी, गंजा हो गया फिर क्या हो गया। अगर अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट कर सकते हो, अगर मैं गंजा अच्छा लग रहा हो तो मैं गंजा ही रहूंगा, तो उस चीज की टेंशन नहीं लेनी। बाल झड़ रहे हैं तो झड़ने दो, कुछ हो रहा है होने दो, बस पॉजिटिव रहो, एंजॉय करो। मैं चिल्ला एंजॉय करूंगा। रिद्धू आए है, किसको कर रहे हो फ्लाइंग किस? हाय गाइस। अच्छा, रिद्धि नहाने के लिए आनाकानी कर रही थी ना, मैंने सिर्फ उसके कपड़े खोले और खुद भाग के जाके टब में बैठ गई है। प्रभु का चिल्ला, ओए ये चिल्ला का अंडा ज्यादा लग रहा है। जैसे नोबिता के लिए अंडा बनाते हैं ना, कभी कभी ऑमलेट बनाते हैं उसके। थोड़ा बेटर था, मैंने सारा ही डाल दिया, वो पूरे तवे में फैल गया। मैंने कहा चलो फिर कोई नहीं, अच्छा लग रहा है, ये डोसा टाइप बनेगा। देखते हैं चलो। और इधर हमारी रिद्धि नहाने के लिए घुस गई है, वो देखिए। रिद्धू पानी, ये वाला पानी पीना नहीं है। चिल्ला साथ में ये चटनी प्रभ ने जो बनाई है, आम और पुदीने की सॉस, तो हम एंजॉय करने लगे। नोबिता फिर आ गया है, अभी तो आपको खाना खिलाया था। रिद्धि ने नहा लिया है, देखो मैंने ड्रेस भी पहना दी है, इसको रेडी भी कर दिया है, बस बाल बनाने रह गए हैं। रिद्धू हम दोनों के हेयर स्टाइल एक जैसे है? नहीं। ऐसे करो, ऐसे करो, नहीं। ऐसे नहीं। ये जो सिल्ली सिल्ली आउंदी है हवा हो, किते कोई रोंदा होएगा। ये जो सिल्ली सिल्ली आउंदी है हवा, किते कोई रोंदा होएगा। ओ देखो सड़क ते अग तुरी जांदी है, ओ देखो सड़क ते अग तुरी जांदी है ना? मुआ, मुआ, मुआ। लो जी मम्मी आ गए हैं। लो रिद्धि की सॉक्स। सॉक्स पहन लो। चलो सॉक्स पहनोगे? आ जाओ सॉक्स पहनाते हैं आपको। शूज, ये लो शूज। वाओ! पिंक शूज, पिंक शूज, पिंक शूज, पिंक शूज, पिंक शूज। हाँ,
इसको खुश हो के दिखाना पड़ता है पहले कि इसको इंटरेस्ट बन जाए। शूज शूज वेरी नाइस, पिंक शूज क्यूट है ना, पिंक शूज है ना। रिद्धि के तो बहुत अच्छे लगते हैं पिंक शूज। जय 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 जय। चलो, वाओ कितने क्यूट शूज हैं ये। ओए ओए ओ, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना, है ना। दूचा भी डलवाएंगे, उतारना नहीं है ठीक है। इसको जैसे उतारेंगे ना पैर में चोट लग जाएगी, ठीक है, बुबू हो जाएगी। इसको उतारना नहीं है, ओके। प्रॉमिस प्रॉमिस नहीं प्रॉमिस। तू बहुत चालाक है रिद्धि, तू बहुत चालाक है, मेरे को पता तू उतारेगी। क्या क्या शेर ये चलो ठीक। एक गई हमारी मट को। बैठो बैठो। हाँ बैठ गया। अब क्या करना है, बैठे रहना है। चलो जाओ उधर जाओ, जाओ बैठे रहना है। चलो फिर गाना सुना दो पापा को। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है। पापा मेरे पापा। हाँ पापा मेरे पापा। अच्छा नहीं या पापा। मेरी माँ प्यारी माँ। भैया के लिए, भैया मेरे राखी के बंधन को निभा। हाँ? नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, जो कि जो बच्चा था सारे चोर ले गए। बस हैं? हाँ दादी अम्मा मान जाओ पो पो, दादी अम्मा मान जाओ पो पो, दादी अम्मा पो 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 पो, दादी अम्मा। हैं? आरती बोल रही है, क्या बोल रहे हो। आई बुआ, बुआ बुआ के लिए कोई गाना नहीं बनाना है, कोई गाना। बुब्बू ये तो हेयर बैंड लगा दो जब तक सूख रहे बाल। नहीं, मैं सूख ही गए हैं। सूख गए लगा देते हैं। दे क्या होता है दीदी। हाँ दे दो। हुए खुद लगा लिया। आज मैं लगा दूं सही करके, आज मैं सही करके लगा दूं। पापा नहीं, ओके पापा नहीं, ओके पापा नहीं, मामा नहीं। ओके। चलो जाओ जाओ, मैं नहीं आऊंगा, पक्का नहीं आऊंगा। पापा नहीं। ओके फिर थैंक यू। दूल्हा, झूला लाओ, लो झूला। पापा, बुआ, पापा, पापा। पापा बैठे। वो देखो धक्का मार रही है, ये तोड़वाएगी मेरे से ये झूला। आओ बैठो आप। काम बैठो, आ जाओ। हाँ वेरी नाइस। पापा बैठो, पापा कहाँ बैठेगा, ले बैठ गया पापा। डुगड़ी डुगड़ी दा, डुगड़ी डुगड़ी दा, डुगड़ी 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 दा। ठीक है, और बाय।
मम्मी को बाय कर दो। बाय रिद्धू। दे दो। ये ना अब दीदी के साथ मिठाई खा रही है। इसको पुत्रे कुल्लू पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे स्टूडेंट लाए हैं। ये राइस का पेपर है और इसके अंदर सारा ड्राई फ्रूट भरा होता है और ये देसी घी में बना होता है। ये देखो साउथ इंडियन या पता नहीं तेलुगु या तमिल लिखी हुई है, हमें इतना पता नहीं लगता, मगर ये मिठाई वहाँ की है। पहले भी ले आए थे ना सर आप ये? हाँ पहले डब्बे में आई थी। हाँ जी, ये लो। दीदी बस करो बेटा, दीदी को खाने दो, दीदी की है ना वो। इसकी हैंड तो ऐसे दे जाओ मेरे पास। कैसे बनाया जाता है रिद्धि का हेयर स्टाइल? ये देखो, हरकतें देखो इसकी। पैर, दोनों पैरों के बीच में उसको फंसा के उसके रोते हुए चेहरे को इग्नोर करके उसके बालों को पकड़ के, ये देखो ऐसे धाराशाही किया जाता है रिद्धि को। रिद्धू मजा आ रहा है? हैं? नहीं खैर जा दीदी, दीदी मत कर, मत कर मत कर मत कर। जोर से रो, रो बेटा, जोर से। बाल बना रहे हैं ना मम्मी, फिर क्या हो गया? बाल ही तो बना रहे हैं, कभी तो बड़े खुश होके बनाते हो, कभी ऐसा करते हो आप। आपका मूड ही नहीं पता लगता। वाओ क्यूट सी हेयर स्टाइल आपकी। अभी आपने देखी नहीं इसकी हरकतें क्या कर रही थी ये। क्या कर रही थी? सिर तो ये देखो, सिर तो इधर उधर कर ही रही है, उसके अलावा उंगली डाल के हाथ में से बाल निकाल रही है कि नहीं बनाने। रिद्धू नो बेटा, ऐसे नहीं करते, आप क्यूट बेबी हो ना। ये देखो अब वाह रिद्धू, रिद्धू इधर देखो। स्माइल करो, वाह स्माइल करो, फोटो नहीं बराबर बनी है देखो। नहीं ये लूजा ना इधर के में परेशान कर रही है। ये खरीद। मम्मा पाँच, आप ही कहते हो ना मम्मा पास जाना है, लो और जाओ मम्मा पास। मजा आ गया मम्मा पास जाके, आप हमेशा बोलना है पापा पास, ओके? हाँ बेटा, पापा पाशी बोलना। ठीक है, अब ठीक है, आ जाओ रुको। पापा पास आ जाओ। वाह दीदी का हेयर स्टाइल बन गया। आ जाओ गोगल्स गोगल्स। लगाने गोगल्स हैं? नहीं लगाने चाहिए। बाद में लगाएगी, चलो। गुड गुड, वेरी गुड। दिखाओ। आए बे। जाओ शीशे में देख के आओ अपना। शीशा देख के आओ, जाओ। नहीं अब नहीं देखने। अब रोना धोना होने के बाद, रेडी होने के बाद मम्मी की हेल्प की जा रही है कपड़े तय करने में। नोबिता को कोई लेना देना नहीं, हमारे होते हुए भी सोता है, हमारे जाने के बाद भी सोता है, सोता ही रहता है, एंजॉय करता है पूरा। रिद्धू पीश 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 मम्मा तन। ये वो अंदर क्या है? ये देखो 10:40 हो गए हैं और जाने का टाइम हो गया है। रिद्धि ने सिर पे देखो क्या बांधा है। मम्मा बुलाओ, मम्मा को, लेट हो रहे हैं। ऊपर गए हैं मम्मा, है ना, बता रही है मम्मा ऊपर गए हैं। लॉक लगा दिया है, ये लॉक लेके खड़ा हूँ। आ जाओ प्रभ जी, जाना है। आ रहे हैं मम्मी, आ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, ले लिया फोन आपका। शू तो फिर मैंने आजकल खुद ही फोन उठाना शुरू कर दिया है। चल पर्स, पर्स गाड़ी में है। चल दे दो इसको। जाओ। तो लो जी हमारी मॉडल, ये मैंने मैम के लिए गिफ्ट रखा, पर्स कह के उसको साथ में पकड़ के बैठी है। गुरु पूर्णिमा है ना, हाँ, गुरु पूर्णिमा। और इसलिए प्रभ ने मैम के लिए भी एक गिफ्ट मंगवाया है। और जो मेरे लिए डायरी मंगवाई थी ना हैंडमेड उदयपुर से, हाँ, वही वाली डायरी मैम के लिए भी मंगवाई हुई है। उसमें बताया मैम था ना का- हमने ग्रुप में, नहीं बताया, नहीं ग्रुप कह रही हूँ, ब्लॉग में। नहीं बताया, मैम के लिए मंगवाई है।
तो ये वो डायरी है, उसको देनी है इन्होंने। और क्या करना है आपने? और केक केक भी लेके कटवाना जाएंगे। है। हाँ वैसे तो मैं, मेरा मन था कि मैं शुगर फ्री हलवा बना के लेके जाऊं, पर हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम केक लेके जाएंगे। और शाम को जॉब के बाद जाएंगे। और शाम को हमारी क्लासेस भी चल रही हैं आजकल हाँ। पीएचडी की। बहुत सारा कुछ एक साथ चल रहा है। वो वो उसकी रोज असाइनमेंट आ रही है, वो भी असाइनमेंट बना आ रही के है, और देनी असाइनमेंट पड़ेगी। हम करते करते, काम करते करते बीच में असाइनमेंट बना के भेजते हैं और रोज सबमिट करनी पड़ती है। शाम को क्लास होती है। क्लास तो चलो हम किसी तरीके से वो कर रहे हैं, लॉग इन करके छोड़ देते हैं। और हमारी एक फ्रेंड है, वो हमें गाइड कर देती है कि ये हमें बताया गया है और तुमने ये असाइनमेंट करनी है। वो है हमारी हेल्प हो जा रही है। प्रॉपर अटेंड नहीं कर पा रहे क्योंकि उस समय हम रिहर्सल में होते हैं, हमारा इवेंट चल रहा होता है। हाँ। तो देखो 2.5 घंटे की वो क्लास चल रही है, बीच में ही हमारा जॉब का काम चल रहा है, बीच में कंटेंट क्रिएशन, ये व्लॉगिंग चल रही है, रिद्धि की स्कूलिंग, रिद्धि का फूड चल रहा है। तो कितना कुछ चल रहा है, मगर सब मस्त चल रहा है, बेस्ट चल रहा है ना रिद्धि? बेस्ट। और रिद्धि ने ये जो हेयर बैंड लगाया ना, ये मेरे पर्स की डोरी थी, मेरे पर्स पे लगा हुआ था। तो रिद्धि ने खोल के पहले मेरे बालों पे बांधा, फिर कहती मम्मा बाल, मम्मा मैंने ऐसे बांध दिया, तो वो अच्छा लग रहा है इसलिए। और ऑफिस में भी आजकल आज 3 4 काम है। एक तो न्यू जो बच्चे आ रहे हैं उनकी, जो मैंने खुद का जो मेरा पर्सनल काम है, उनकी वीडियोस बनानी है, उनकी बाइट्स वगैरह लेनी है, और जो जो चीजें एग्जीबिशन लगी है उसको कवर करना है। और साथ में प्रभ के साथ एक्ट पार्ट करवाना है कोरियोग्राफी में, और अपनी असाइनमेंट करनी है। बीच में व्लॉग एडिट करने का टाइम निकालना है। हाँ। और बीच में फिर लाइव एक इवेंट होता है, वहां पे मेरे को विद इन 5 मिनट एक रील बना के सामने स्क्रीन पे सभी बच्चों को चलानी होती है। वो सामने इवेंट हो रहा होता है और साथ ही वो सारी रील सामने लाइव चलती है और बच्चे कमेंट करते हैं उस पे। तो ये एक्टिविटी अलग से एक बड़ी हेडिक है, और उस वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है मेरे को टाइम टू टाइम। तो इतना कुछ है। और होप सो मैनेज हो जाएगा, कॉलेज लाइफ भी और काम भी और हमारा पर्सनल लाइफ भी। और शाम को हम इवेंट पे भी जा पाएंगे। इवेंट नहीं है, शाम को इवेंट ही निकल रहा है, तो वहां से मैम के पास भी जा पाएंगे। ठीक है ना? मैं तो अपनी गुरु पूर्णिमा पे सर के लिए कुछ कर नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं यहाँ हूँ, जो मेरे गुरु जी हैं वो पटियाला हैं। तो कभी इस तरह इतनी दूर हो नहीं पाता है। 1 2 बार कभी मिला हूँ, मगर इस तरह कर नहीं पाता हूँ। तो लेट्स सी क्या क्या है। थे तब क्या करते करता थे? था, मैं जाता था, कुछ मैं शगुन टाइप उनको दे के आता था, जितनी नॉलेज थी मेरी उतना। रिद्धि इवन जब जाने मेरे को चबाओ। पहली सैलरी मिली तो मैं आपसे इंस्पायर होके, तो मैं स्पेशल उनके लिए अपनी सैलरी में से 20% निकाल के उनको देने गया था। और उनको बड़ी खुशी हुई थी उस बात की। तो है, थोड़े थोड़े एफर्ट्स जिंदगी में कुछ ना कुछ हर तरीके से करने पड़ते हैं, करने ही चाहिए। रात के 9 बज चुके हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, 9:15 ही हो गए बेसिकली। और अभी हम केक लेके इनके मैम के पास जा रहे हैं, गुरु माँ जी के पास। तो उनका हम केक कटवाएंगे गुरु पूर्णिमा का, और फिर घर जाएंगे। इधर रिद्धि भी तंग है, उधर हमारा नोबिता भी वेट कर रहा होगा। और जब हम बिजी होते, मैंने बोला ही था ऑलरेडी आपको, जब हम बिजी होते तो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, तो जब होता है सब एक साथ होता एक साथ ही होता है। और बस अभी जा रहे हैं। ओ मेरा बच्चा, क्या हो मेरे बेबी को? मेरे बेबी को नींद आ रही है। रितु बेबू, मेरा बेबी को नींद आ रही है बच्चा। चलो सो जाओ, फिर सो जाओ। अरे वाह, गुरु नानी माँ को नहीं मिलना? गुरु नानी। गुरु नानी, गुरु नानी। और रिद्धि भी परफॉर्म कर रही है, कल करेगी रिद्धि परफॉर्म? मुझे तो नहीं लग रहा। ये इसका मूड नहीं है अभी परफॉर्म। तो मैम को नहीं पता है कि हम आ रहे हैं घर में, तो हम पहुंच गए हैं सरप्राइज करने। खुश रहो।
पूर्णिमा मैम। थैंक यू। आपने कहा आप मिस कर रहे हो ना, फिर मैं पे आ जाओ। हेलो, ठीक है पानी। देख ले मीठा खा लूंगी। थोड़ा सा खा सकते हैं। पानी नहीं, केक। रितु नो नो, नानी नानी टर्न। रितु ये क्या हो रहा है? ये तो रिद्धि को पता है केक काटना। अब चम्मच डालना पड़ेगा दीदी। हाँ। ऐसे मेरे को तो आता ही नहीं। बहुत बोलने लगी मैम। रितु टर्न, मासी टर्न। माची टर्न, रितु टर्न। लो। खुशी देखो केक खाते हुए केक। ये लो जी। नहीं, आप खिलाओ मैम को ना। मैम को खिलाओ मैम। मैम को बस। मैम को मैम को आज तो मैं जल्दी खाना खा के ब्रश व्रश करके ऐसे टीवी देखते देखते नींद में अब थोड़ा सा हैप्पी गुरु पूर्णिमा। थैंक यू। वेलकम। तो दोस्तों अब घर को जा रहे हैं हम, और बड़ी फास्ट जा रहे हैं, और अभी और काम भी करने हैं, व्लॉग भी एडिट करना है, उसको अपलोड भी करना है। सुबह जो व्लॉग आपने देखा होगा, मैं तो फ्यूचर में चलता हूँ ना, जो देखा होगा वो अभी मेरे घर जाके एडिट कर रहा है। तो अच्छा रहा सेलिब्रेशन, मजा है ना, मैम को अच्छा लगा। और मैम ने रिटर्न गिफ्ट भी दिया है सबको। क्या ये वो लाए थे उधर से, लद्दाख से। ये देखो, कहते इस बेल को देखना और याद करना कि तुम्हें लद्दाख घूमने जाना है। और है मेरी बकेट लिस्ट में लद्दाख भी है। मेरे को तो पूरा इंडिया घूमना मुझे भी पूरा इंडिया घूमना है यार। हर साल एक स्टेट घूम के आए मैं चाहती हूँ। और इंडिया बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा। हम इंडिया एक्सप्लोर करें, हर लक्षद्वीप, मालदीव और बाली जैसी जगहें हमारे इंडिया में बहुत है। और फिर उसके बाद मेरा नेपाल घूमने का बहुत मन है। तो लेट्स सी कब जाएंगे। ये देख देख के हमें दिल करेगा लद्दाख जाने का। ले जाने का वैसे फायदा गर्मियों में ही था, सर्दियों में तो बहुत ठंड होती है। तुषा तुषा पापा पापा ऐसे 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 पापा ऐसे तुषा। अरे वाह रितु, रितु अपना नाम लेके। रिद्दू किसने दिया ये? किसने दिया रिद्दू को ये? पापा ने दिया। हाँ, यहाँ पे स्टेशन बना हुआ है बहुत अच्छा, रेलवे स्टेशन। इसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी आए थे। और बहुत अच्छा स्टेशन बन गया है हमारा पंजाब का, लुधियाना जलंधर का। जलंधर में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत जल्दी से आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए एक मेन फोकस, एक तो जॉब का तो था ही मेरा, और एक ये मेजर रीजन भी था क्योंकि ये डेवलप्ड सिटी है और अच्छी सिटी बनती जा रही है। यहाँ पे घर लेना इसलिए फायदेमंद था, और आने वाले टाइम में बहुत फायदेमंद होगा जी। घर में आके सबसे पहला काम नोबिता को घुमाने का, और बहुत बुरा फील होता है जब मैं नोबिता को इस तरह, कई बार हम लेट हो जाते हैं घर आने में, और ये हमारा वेट करता है। मुझे पता है ये इतने वफादार होते हैं ना डॉग्स के हर एक एनिमल, अगर हम उसको प्यार देते हैं, पालते हैं, तो वो इतना वेट करते हैं। मेरे को लगता है शायद इसकी दुआएं भी हैं। ये बात बोलते भी होते हैं कि अगर किसी के घर में पेट है ना, और वो आपका वेट करता है, तो आप बुरी बलाओं से, बुरी चीज़ों से बचे रहते हो। उनकी विशेस, उनकी बेस्ट विशेस बहुत ज़्यादा काम करती है। नेचर में हम बहुत बुरी चीज़ों से बचे रहते हैं क्योंकि वो हमारा वेट कर रहा होता है। तो एक ऐसा कहावत है, और मैं इस चीज़ पे 100% बिलीव करता हूँ कि नोबिता हमारे लिए बेस्ट विशेस देता होगा, ये वेट करता होगा। और मुझे ये रियलाइजेशन है कि हम उतना टाइम इसको अब नोबिता को नहीं दे पाते जितना टाइम इसको पहले देते थे। क्योंकि मैं जब पहले तो जॉब ही नहीं करता था, तो मेरा फुली टाइम नोबिता के लिए होता था जब भी मैं घर में आता था। पर अब चले जाती थी जॉब पे, तो मैं घर में ही होता था, तो मैं इसके साथ खेलता था। जब पटियाला होता था तो मैं इसके साथ खेलता था, फिर पटियाला रहता था मेरे साथ कितना कितना टाइम। हम बहुत ज़्यादा फ़न करते थे, मगर अब वो हालात नहीं है, वो टाइम नहीं है।
और ऐसी सिचुएशन में मेरे को लगता है कि अगर डॉग रखना ही नहीं चाहिए। ये तो पहले से हमारे साथ है और ये एडजस्ट कर रहा है, और मुझे अंदर से सच में ये रियलाइज़ है, और मुझे बुरा भी फ़ील होता है कई बार नोबिता को लेकर कि नोबिता हमारा वेट करता है ना। बाकी अब ये लाइफ है, इसी तरह चल रही है, सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये भी स्ट्रगल ही कर रहा है हमारे साथ। तो पर मेरे मन में हमेशा इसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है और रिस्पेक्ट है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, जैसे पहले ये हमारे साथ बेड पे ही सोता था, आपने देखा ही है। ये भी सीज़ू का भी हमारा बेड चाहे तहस नहस हो, गंदा मंदा हो, सब कुछ चलता था। मगर आफ्टर रिद्धि हमने वो सारी चीज़ें अवॉइड की हैं, और हाइजीन मेंटेन करने के लिए, चीज़ों को ठीक रखने के लिए, कि प्यार अपनी जगह है, मगर ये जो एक गैप है इंसान और जानवर में वो है भी। तो मैं हर एक चीज़ को बड़ा चीज़ समझता हूँ कि हाँ ये सही है, ये नहीं है। तो नोबिता को थोड़ा-सा हमसे दूरी हुई है, ये प्रभ भी एग्री करती है, मैं भी एग्री करता हूँ, और है जो सच है वो सच है। मगर हम फिर भी अपनी तरफ से पूरा एफ़र्ट करते हैं कि इसको हर एक चीज़ से बचाए रखें, किसी बीमारी से, जितना हम कर सकते हैं, जितना भी एफ़र्ट हम इसके लिए कर सकते हैं। आप सच मानोगे, एक बेबी को जितना पालने में खर्चा आता है ना, उतना ही खर्चा एक इस तरह की ब्रीड को, डॉग को पालने में आता है, और वो सभी को पता ही होगा जिनके पास अच्छी ब्रीड के डॉग हैं। क्योंकि इनको कूलिंग ही चाहिए, एसी ही चाहिए, खाने-पीने के लिए अच्छी चाहिए, इनकी दवाइयाँ टाइम टू टाइम, टीके टाइम टू टाइम, हर चीज़ का खर्चा। आपने स्नैक्स देखे हैं इसके, कितने महँगे स्नैक्स आते हैं, सब कुछ मेंटेनेंस वहीं पहुँच जाती है, एक बेबी जितना। आप तो समझ लो हमारे घर में 2 बेबी हैं, एक रिद्धि और एक नोबिता। तो दोस्तों फाइनली 11 बजे हम रूम पे आ गए हैं, लेट गए हैं, और बस ये है हमारा आज टाइम, सबसे बेस्ट टाइम, बेड पे आके लेटना और अपने कमरे को निहारना। हाय गाइस। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो, ये ब्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, हाय हाय।